देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग स्थिर आवेश के बारे में जानकारी लेते हैं। कैसा आवेश होना चाहिए? स्थिर आवेश। और स्थिर आवेश सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आवेश क्या होता है। आवेश किसी पदार्थ की वह गुण है जिसके कारण से वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसका अनुभव करता है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करता है और उसका अनुभव भी करता है। और आवेश वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नेचर के कारण होता है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है और प्रोटॉन पर जो आवेश होते हैं उसके परिमाण बराबर होते हैं। उसके परिमाण क्या होते हैं? बट उनके नेचर विपरीत होते हैं। नेचर क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर मान लिया गया है ऋणात्मक और प्रोटॉन पर क्या मान लिया गया? धनात्मक। और इसमें क्या है कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है ना। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो जो मूल कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इन्हीं के कारण से किसी वस्तु पर आवेश होता है। अगर दो वस्तुओं को रगड़ा जाए या किसी भी विधि से आवेश को स्थानांतरित किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रॉनों का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद्युत बल से बंधे होते हैं जबकि प्रोटॉन नाभिक में न्यूक्लियर फोर्स से बंधे होते हैं। नाभिकीय फोर्स जो होता है, नाभिकीय जो बल जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बल होता है और इनके द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इसीलिए हम जब इसको किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यदि हम किसी वस्तु को घर्षण करके आवेशित कर रहे हैं तब पर भी किसका ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो जिस पर अधिक इलेक्ट्रॉन चले गए वो ऋणावेशित हो जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित हो जाता है। अर्थात जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है वे क्या हो जाते हैं? धनावेशित। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है वे क्या हो जाते हैं? ऋणावेशित हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि आवेश किसी वस्तु पर कितना होता है। यदि किसी वस्तु पर आवेश जो होता है वो Q बराबर NE होता है। कितना होता है? और वो भी प्लस माइनस। Q बराबर प्लस माइनस N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N बराबर नंबर ऑफ। E किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसके जो परिमाण दोनों पर बराबर होते हैं, दोनों पर बराबर, लेकिन नेचर विपरीत होते हैं। नेचर क्या होता है? विपरीत होता है। तो इनके आवेश के परिमाण को ही मूल आवेश कहते हैं जो E से निरूपित करते हैं। E की वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
n इलेक्ट्रॉन की संख्या है और इन इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी रहेगा तो पूर्ण संख्या के रूप में रहेगा, अर्थात 1 2 3 4 एक किसी डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि n बराबर q बटा में e आ जाएगा। q बटा में क्या आ गया? e आ गया। अब इसमें एक है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण संख्या के रूप में रहना चाहिए, और इसीलिए अगर किसी वस्तु पर कहीं क्वेश्चन बोलता है कि क्या